गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ध्रुव ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम ट्रायंगल चैप्टर के एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 18 से करेंगे। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे थ्योरम को कर रखा है। यदि आपने उन सारे वीडियो सेशन को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जाकर के चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल के प्ले लिस्ट को विजिट कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि हमेशा वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पढ़िएगा ध्यान से, कि एल और एम क्रमशः ए बी सी में ए बी तथा बी सी का मध्य बिंदु है। आगे पढ़िए, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है। 18 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला बात तो हमें ये कंफर्म हो गया कि इस त्रिभुज में, मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है हमें, और उस ट्रायंगल का जो वैल्यू है ना, मतलब वो समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, जिसका कौन सा कोण समकोण है, कोण बी समकोण है। तो ये हो गया कोण बी, और ये समकोण है तो ये होगा सी और ये होगा ए। एक चीज और बोला है क्वेश्चन में कि ए बी का मध्य बिंदु एल और बी सी का मध्य बिंदु एम है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, मतलब मिडिल पॉइंट जो है क्या है, एल है, और बी सी का मध्य बिंदु है एम। ठीक, आगे पढ़िए। तो सिद्ध करना है कि 4LC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस 4BC का स्क्वायर, यही चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें जो भी दिया है, क्या दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया है में क्या चीज़ है, तो यहाँ पे लिखेंगे, मैं इसका दिया है लिख देता हूँ आपको। ऐसे लिखेंगे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण है तथा AB का मध्य बिंदु L तथा BC का मध्य बिंदु M है। तो सिद्ध करना है, इसको हम लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में जो भी दिया था हम लोगों ने लिख दिया। ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण है तथा AB का मध्य बिंदु L तथा BC का मध्य बिंदु M है। ये चीज दे दिया। हमें सिद्ध क्या करना है, 4LC स्क्वायर। 4LC, तो LC मतलब क्या, आपको यहां से यहां तक मिलाना होगा। 4LC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर। आप चाहें तो इसको भी मिला सकते हो, अदरवाइज इसका कोई काम तो है नहीं, बस इतना ही। आप ये भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको मिला भी सकते हो। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या किया, चूंकि L AB का मध्य बिंदु है, ये जो L पॉइंट है या AB का क्या है, मध्य बिंदु है, तो इस वजह से हम लिख देंगे कि BL बराबर होगा CL के, मतलब यह बराबर होगा इसके। और जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये कितना हो जाएगा, AB का आधा हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि हाफ AB के बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, त्रिभुज LBC में, त्रिभुज LBC में LBC देखिए, तो LBC का मतलब क्या हुआ, LBC का मतलब हो गया ये यहां से, यही ना होगा LBC, और यह एक समकोण त्रिभुज है। तो LBC समकोण त्रिभुज में लगा दीजिए, LC इसका कर्ण हो जाएगा, तो LC का स्क्वायर बराबर BL का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। इतना तो हम आराम से लिख ही सकते हैं। हमें देखना क्या क्या करना है, यहाँ पे हमें AB का स्क्वायर करना है और यहाँ पे BL दिया है, हमें जो प्रूफ करना है उसको ध्यान में रखना है। ठीक, ये LC का स्क्वायर है तो हम रहने देते हैं, LC का स्क्वायर बराबर BL के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, BL जो है 1/2 AB के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 AB, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर और प्लस BC का जैसे स्क्वायर है वैसे रहने दीजिए बराबर। इसका स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, अब बट्टा में 2 दूना 4, अब प्लस BC का स्क्वायर, अब बट्टा में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे आप बट्टा का जोड़ कर लीजिए तो 4 LCM हो जाएगा, ये AB का स्क्वायर जैसे है वैसे ही रह जाएगा, प्लस 4 एकम 4 और 4 BC का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, LC का स्क्वायर, LC का स्क्वायर। आप यहाँ पे आप बस एक ही काम करिए, क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो 4 इधर आके गुणा हो जाएगा, 4LC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस 4BC का स्क्वायर। देखिए तो यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। दिख रहा है, 4LC का स्क्वायर, 4LC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस 4BC का स्क्वायर, हो गया इजिली प्रूफ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए जरा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है छोटू, हमें
19 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कह रहा है, आसान है बड़ा। कह रहा है कि उस समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण ज्ञात करिए। मतलब एक समचतुर्भुज हमें दे दिया है, उसका दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है, जबकि क्या दिया है, जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर। हमें पता है कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर मतलब बराबर होती है, तो एक 5 दिया तो सब 5 हो जाएगा, तथा एक विकर्ण दिया है 6 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज समचतुर्भुज बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा समचतुर्भुज। हो गया, इसका कुछ नामकरण कर सकते हैं, ABCD। ABCD एक दिया है, मैं लिखने में आपको सहूलियत होगा। ABCD एक समकोण त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा है 5 सेंटीमीटर। ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा 5, ये भी 5 और ये भी 5। अच्छा ये बताइए, समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं, पीछे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊंगा, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं एक ऐसे खींचूं, ठीक, तो यह एक विकर्ण हो जाएगा और यह एक विकर्ण हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, समकोण बनेगा। जबकि एक विकर्ण की लंबाई दिया है तो समकोण पे समद्विभाजित करेगा। हम मान लें कि ये लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है, तो ई भी 3 हो जाएगा, ई भी 3 हो जाएगा ना जी। अब देखिए, आप किसी को भी ले लीजिए, चाहें तो आप इसको लीजिए ना, सबसे अच्छा। यहाँ पे मान लेते हैं ये जो मिडिल पॉइंट है ये O है, ठीक, तो यहाँ पे आप इसको ले लीजिए, ट्रेंगल BOC। ट्रेंगल BOC ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे हम, दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है जिसका एक विकर्ण AC है, जिसकी लंबाई 6 मीटर दी है, 6 सेंटीमीटर है ना। अगर सब सेंटीमीटर में होगा तो यहाँ भी सेंटीमीटर है, ठीक। उसके बाद आप ये करेंगे कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इस वजह से कोण BOC बराबर 90 डिग्री तथा OC बराबर जो होगा वह कितना हो जाएगा, 1/2 किसका, AC का। तो 1/2 AC करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली करेंगे, OC बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AB, OC सॉरी ना AC बराबर 1/2, AC का मान दिया 6, कटेगा कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हमारी ये भुजा आ गई, ये 5 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज में नहीं लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज BOC में। त्रिभुज BOC में क्या हो जाएगा, BOC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में होता है बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर, मतलब BC का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर और प्लस OC का स्क्वायर। तो BC का मान कितना है 5 का स्क्वायर बराबर OB का मान कितना है निकालना है, OB स्क्वायर और प्लस OC का मान। तो OC का मान कितना है 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, इधर आ जाएगा तो -9 बराबर OB का स्क्वायर। तो OB बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 9 घटेगा 16 और रूट जाएगा तो √16 का वर्गमूल कितना आ गया 4। इसका मतलब यह आ गया 4। तो इसका दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा, E4 है तो E भी 4 होगा ना, क्योंकि समकोण पे समद्विभाजित करना है। तो यहाँ पे 4 और 4 कितना हो गया 8। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः समचतुर्भुज की दूसरा विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन लैंग्वेज आप अपने से लिख लोगे, ठीक। अब आते हैं छोटू क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया, 18 नंबर हो गया, दोनों में कोई भारी चीज़ नहीं है, आप इजीली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, क्या दिया है, कैसे फिगर बनेगा उसको करते हैं, फिर हम उसको समझते हैं। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट एक इसका ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में जो भी दिया था हम लोगों ने फिगर ड्रॉ कर दिया। फिगर में कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, तो कोण B क्या है समकोण, यहाँ भी कर दिया। फिर कह रहा है कि ये जो D है BC का मध्य बिंदु है, दैट मीन्स ये हुआ कि BC BD और DC दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। जब दोनों आपस में बराबर होगा तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर और प्लस 3CD का स्क्वायर। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, प्रमाण करेंगे। प्रूफ करेंगे कैसे, हमें क्या करना है, लिखना है कि चूंकि D जो है BC का मध्य बिंदु है, तो D BC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि BD, इसलिए BD बराबर होगा CD के और यह बराबर होगा 1/2 BC के। या आप ये कह सकते हैं कि 2CD = क्या हो जाएगा BC, और यह भी बराबर हो जाएगा किसके, BD के।
अरे आप बी डी को कह सकते हैं, सॉरी टू बी डी, टू बी डी जो होगा वह बी सी के गुणने के बराबर हो जाएगा, लिख सकते हैं ना इतना चीज। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, चूंकि ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। यह ए सी का स्क्वायर जैसे है वैसे रहने दीजिए, ए बी स्क्वायर जैसे है वैसे रहने दीजिए, और प्लस बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को हम लिख सकते हैं टू बी डी के बराबर, बिकॉज यह क्या है, इसके और इसके बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू बी डी का होल स्क्वायर। ये बी सी के बदले में टू बी डी और स्क्वायर है तो एक स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस दो दूना चार बी डी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जैसे है वैसे रहने दीजिए, और प्लस चार बी डी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, चार बी डी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे चार बी डी को लिख सकते हैं बी डी का स्क्वायर और प्लस थ्री बी डी का स्क्वायर। नहीं समझ में आया, बी डी जो होगा एक को बी डी या तीन को बी डी मिलेगा तो फिर चार को बी डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे जो मैंने छोटे से ट्रेंगल को मार्क किया है यहाँ पे ए बी डी, यह एक समकोण त्रिभुज होगा और समकोण त्रिभुज होगा तो ए बी डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर और प्लस थ्री इंटू बी डी के बराबर, बदले में हम क्या लिख सकते हैं, बी डी बराबर लिख सकते हैं सी डी। अरे बी डी के बदले में चूंकि बी डी सी डी के बराबर है तो यहाँ पे लिख देंगे थ्री सी डी का स्क्वायर, चूंकि बी डी बराबर है किसके, सी डी के। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं चूंकि ये चीज़ टू बी डी इज इक्वल टू बी सी हो गया। देखिए यही चीज़ तो हमें प्रूफ करना था, ए सी स्क्वायर बराबर यहाँ पे ए डी होगा ना, सॉरी ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस थ्री सी डी, ए डी का स्क्वायर प्लस थ्री सी डी स्क्वायर। ये चीज़ प्रूफ हो गया, यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ, बन गया क्वेश्चन। इसी तरह का है आपका क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है बट उसमें प्रूफ करने वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डिनरी माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 का फिगर बना दिया, क्या दिया था हम लोगों ने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज जिसमें सी समकोण है, ठीक है, तथा डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है, अर्थात ये हो गया कि सी डी जो है वो किसके बराबर होगा, डी बी बी डी के बराबर होगा। दैट्स वाई बी सी के क्या होगा, आधा होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि डी बी सी का मध्य बिंदु, ये चीज़ तो दिया ही था। और ए बी का स्क्वायर सिद्ध क्या करना है, ए बी का स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर माइनस 3AC का स्क्वायर, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है, ठीक। उसके बाद हमें करना क्या है, प्रमाण में चूंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि बी डी बराबर सी डी बराबर 1/2 BC। इसी को हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 2BD बराबर होगा 2CD के और यह बराबर होगा BC के। अब ले लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चूंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ये चीज़ कैसे हुआ, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हो गया। ये जैसे ए बी है इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, ए बी का स्क्वायर, क्योंकि एलएचएस में तो हमें यही लाना है, जो भी वर्क करना है हमें इधर करना है। ए सी को जैसे है हम वैसे ही रहने देते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बी सी स्क्वायर को हम एक चीज़ कर सकते हैं, बी सी को क्या लिख सकते हैं, सी डी या बी डी के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बराबर करते हैं सी डी स्क्वायर के, सी डी के होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया हमने, तो चूंकि 2CD हो जाएगा ना यहाँ पे, हाँ 2CD का होल स्क्वायर, चूँकि यहाँ से 2BD बराबर है किसके, BC के। अब यहाँ पे देखिए AB स्क्वायर जैसे है वैसे रहने दीजिए बराबर AC का स्क्वायर प्लस 2CD का स्क्वायर मतलब 4CD का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब हमें क्या करना है, 4CD के स्क्वायर मतलब हम इसको इधर ला दें। मैं एक चीज़ करता हूँ, 4CD स्क्वायर इधर ला देता हूँ, 4CD स्क्वायर को इधर ला देता हूँ और प्लस AC स्क्वायर को यहाँ पे ला देता हूँ,
ठीक, यहाँ पे देखिए ए बी का स्क्वायर जैसे है वैसे रहने दीजिए बराबर 4CD का स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर हमें लाना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4AC का स्क्वायर और माइनस 3AC स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा, 4 गो AC स्क्वायर में से 3 गो AC स्क्वायर घटेगा तो 1 गो AC स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से फायदा क्या होगा कि हम 4 कॉमन कर लेंगे, तो AB स्क्वायर बराबर जब आप यहाँ पे 4 कॉमन करिएगा तो ये हो जाएगा CD का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर और माइनस 3AC स्क्वायर जैसे है वैसे ही रह जाएगा। AB का स्क्वायर बराबर 4 इंटू CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, CD स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर यह बराबर हो जाएगा किसके, AB स्क्वायर के। आप यहाँ पे गौर फरमाइए, त्रिभुज AC और ये डी, त्रिभुज ACD एक समकोणीय त्रिभुज है, तो यहाँ पे हम AD के बदले में क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर दे दिया है, तो इसके बदले में हम यहाँ पे लिख सकते हैं AD का स्क्वायर, 4 इंटू यहाँ पे लिख देते हैं AD का स्क्वायर और माइनस 3AC का स्क्वायर, 3AC का स्क्वायर। यही तो हमें प्रूफ करना था, AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर। ये चीज़ कैसे आया, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कैसे, तो लिखेंगे चूंकि क्या है, AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर हो गया। यही चीज़ हमें प्रूफ करना था और ये हमारा यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन बड़े आसान तरीकों से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के, मतलब AB ये जो भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, तथा एक चीज़ और दिया है, ये जो BD है लंब है किस पे, AC पे। तो हमें प्रूफ करना है BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर 2CD इंटू AD, यही चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहली दफ़ा हम ये करेंगे कि यहाँ पे ले लेंगे हम त्रिभुज कौन सा, ABD। ठीक, ABD एक समकोण त्रिभुज होगा ना, लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD में हो जाएगा BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और माइनस AD का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है, ABD को पहले तो मैं मार्क करता हूँ कहाँ पे, A B और ये हो गया D। यह एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पे लंब है, लंब है तो AB का स्क्वायर मतलब BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर। अरे हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया कि इस BD को इधर, AD को इधर भेज देते, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, तो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चीज़ और कर सकते हैं हम, क्या कि BD बराबर BD स्क्वायर जैसे है वैसे रहने दीजिए बराबर BD स्क्वायर बराबर AB के जगह पे हम कुछ कर सकते हैं। AB जो है वह बराबर है किसके, AC के, तो यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर और माइनस AD का स्क्वायर। ये चीज़ कहाँ से लिखा हमने, चूँकि AB बराबर है किसके, AC के। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ AC स्क्वायर से घटा देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ हमें चाहिए क्या, CD चाहिए, तो CD स्क्वायर घटा देते हैं, CD स्क्वायर घटाने पर घटाइए BD का स्क्वायर जैसे है वैसे माइनस CD का स्क्वायर और बराबर AC का स्क्वायर, यहीं पे घटा देते हैं माइनस CD का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर जैसे है वैसे। इसको मैंने यहाँ पे लिखा, CD स्क्वायर को यहाँ पे घटाया और माइनस AD स्क्वायर यहाँ पे, BD स्क्वायर और माइनस CD स्क्वायर जैसे वैसे रहने दीजिए बराबर AC स्क्वायर। और यहाँ पे मैं यदि माइनस को कॉमन कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए अलजेब्रा का एक फार्मूला यूज होगा, देखना कैसे, BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। हमने क्या किया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को मतलब इसको यहीं पे रखा, इसको इधर भेज दिया, तो फॉर्मूला बन गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB। तो यहाँ पे A की जगह पे है CD, तो CD प्लस AD का होल CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे CD और प्लस
AD CDS प्लस AD का होल स्क्वायर CD प्लस AD का होल स्क्वायर माइनस 2CD और इंटू AD हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे बिग ब्रैकेट कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर जैसे वैसे रहने दीजिए, माइनस CD या प्लस AD मिल के क्या हो जाएगा, CD मतलब इतना और AD मतलब इतना, तो CD और AD मिल के क्या हो जाएगा AC। तो यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर और माइनस के साथ गुणा करते जाइए, माइनस माइनस प्लस 2CD इंटू AD हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए माइनस AC और प्लस AC कट जाएगा, तो BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2CD इंटू AD, और यही चीज़ तो हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ्ड। ये फॉर्मूला आपको मैंने रिमाइंड करने के लिए यहाँ पे लिखा था, ठीक है, और समझाने के लिए कैसे आता है। आप इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पे नहीं करोगे, ठीक, मतलब इसमें दिखाओगे नहीं, यूज तो करेंगे बट इसमें शो नहीं करेंगे कि इस फॉर्मूला का हमने यूज किया है। तो यहाँ तक आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले आप इसको अच्छा से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत छोटा है तो 23 और 24 साथ में बनाते हैं हम लोग। तो 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें कोण B समकोण है, तथा हमको साबित करना एक चीज और दिया है कि AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, और हमें सिद्ध करना है कि ACD का मान जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। यही हमें प्रूव करना है। देखना एक दो लाइन में बन जाएगा। जो दिया था हमने लिख दिया, कोण लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जो दिया था AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये चीज हमें दिया था। अब हमने क्या करना है, अगर हम इस त्रिभुज में देखें थोड़ा सा, ट्रायंगल ABC यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। तो यहाँ पे हम ये करते हैं, यह AD का स्क्वायर जैसे वैसे ही रहने देते हैं, AD का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर लिख देंगे। तो इस AB स्क्वायर BC स्क्वायर के जगह पे हम लिख देते हैं AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ऐसा कैसे लिखे हमने, पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे हुआ, तो लिखेंगे चूंकि क्या है, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर बराबर हो जाता है किसके, AC का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हमें ये करना है, अब देखिए AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इस भुजा को आप इस फिगर में खोजिए तो AD का स्क्वायर मतलब ये बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर इस भुजा का स्क्वायर तथा इस भुजा के स्क्वायर के बराबर है। तो पाइथागोरस का विलोम क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो इस भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। दैट्स व्हाई हम लिख देंगे कि कोण ACD बराबर 90 डिग्री। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। और ये चीज तो हमें प्रूफ करना था। देखिए कितना इजीली प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। अरे यहाँ पे कह रहा है कि इस भुजा का वर्ग बराबर है इस भुजा का वर्ग तथा इस भुजा का वर्ग, तो इसके सामने का कोण ये है, तो यही समकोण हो जाएगा। साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, तो सिद्ध करे कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये थोड़ा सा लॉन्ग हमें सिद्ध करना होगा, मतलब थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक, बट हम इसको कर लेंगे। देखिए जो चीज हमें दिया था उसको हम लोगों ने लिख दिया, क्या सिद्ध करना था ये भी कर दिया। हमें एक फिगर बना लेना है, उसके बाद क्या करना है, समचतुर्भुज की भुजाएं आपस में बराबर होती है, ये बात सबको पता है। तो AB बराबर हो जाएगा BC के, BC बराबर CD, CD बराबर D, तो ये चीज लिखा AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, ये चीज लिख दिया। उसके बाद हमें ये भी पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए समकोण पे काटेगा, मतलब यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यह इसके बराबर और यह इसके बराबर। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब समकोण पे समद्विभाजित करेगा तो ये एंगल AOB BOC COD और DOA, एंगल AOB बराबर BOC बराबर COD बराबर DOA बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समकोण का मतलब ये होता है 90 डिग्री। फिर यहाँ पे हम ये भी कर लेंगे,
ओ ए जो होगा बराबर होगा ओ सी का, और ये दोनों आधा होगा किसका, ए सी का, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर होगा ओ डी के, ठीक, ये चीज़ मैंने बराबर दिखाई, तो यह किसके बराबर हो जाएगा 1/2 बी डी के, ठीक। अब देखिए, अब हमें क्या करना है ना, इस ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल में, सब में पाइथागोरस लगा करके चार को हमें इक्वेशन प्राप्त होगा, चार इक्वेशन को हम प्राप्त करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऊपर से मैं थोड़ा सा लाइनिंग खींच देता हूँ ताकि हम पता लगे, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में यदि आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर और प्लस ओ बी का स्क्वायर, यह हो जाएगा हमारा समीकरण एक। ये चीज़ कहाँ से है, पाइथागोरस प्रमेय से। पुनः त्रिभुज, त्रिभुज अब लेते हैं बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में क्या हो जाएगा, तो बी सी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर और प्लस ओ सी का स्क्वायर, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। पुनः क्या करेंगे, त्रिभुज सी ओ डी में, सी ओ डी में, सी ओ डी में क्या हो जाएगा, सी ओ डी में डी सी का स्क्वायर, सी डी का है या डी सी का है, सिद्ध करने में देख लेते हैं, सी डी है, तो सी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर और प्लस ओ डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। और पुनः लास्ट ले लेते हैं हम डी ओ ए में, ट्रेंगल डी ओ ए में क्या हो जाएगा, डी ए का स्क्वायर बराबर ओ डी का स्क्वायर और प्लस ओ ए का स्क्वायर, ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ दीजिए, लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, चारों समीकरणों को आप जोड़िए, जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो LHS में LHS जुड़ेगा, RHS में RHS है, तो LHS में जोड़ेंगे तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर और प्लस DA का स्क्वायर, LHS को जोड़ दिया। RHS को जोड़िए, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, यहाँ तक आए हम लोग, फिर प्लस OD का स्क्वायर और प्लस OA का स्क्वायर, हो गया। ये जैसे है वैसे रहने देते, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू देता हूँ, ए गो ओ ए आ ए गो ओ ए, कै गो ए, 2 गो ओ ए का होल स्क्वायर, ठीक। इसको हम क्या कर दे, 2 कॉमन कर ले, क्या 2 ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ओ ए के साथ आप सी डी को रख दीजिए, सी डी भी 2 गो है, सॉरी ओ सी को, ओ सी एगो आ एगो ओ सी, 2 गो ओ सी, तो 2 कॉमन कर लिए तो ओ सी का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे फिर 2 कॉमन कर लीजिए और यहाँ पे आप कर दीजिए ओ बी और ओ डी को, ओ बी भी 2 गो है तो ओ बी का स्क्वायर और प्लस ओ डी का स्क्वायर, हो जाएगा ये चीज। अब देखिए आपको क्या करना है ना, वही फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अभी मैंने यहाँ पे ड्राइव कराया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम कर लेंगे, यहाँ पे देखिए बराबर हम लिखते हैं 2, ठीक, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ओ ए और प्लस ओ सी का होल स्क्वायर और माइनस 2 ओ ए इंटू ओ सी, ये काम हम कर सकते हैं, ठीक। उसी फॉर्मूला पे, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ड्राइव किया था, उसी से किया हम लोग। पुनः यहाँ पे भी 2 कॉमन करके और यहाँ पे भी हम करेंगे ओ बी प्लस ओ डी का होल स्क्वायर और माइनस 2 ओ बी इंटू ओ डी 2, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ओ ए और ओ सी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ओ ए और ओ सी जोड़ेंगे तो ए सी, तो 2
ए सी का स्क्वायर माइनस 2OA इंटू OC और प्लस यहाँ से भी हमने 2 को कॉमन करना है, हमने इसी 2 को कॉमन करना है, ठीक है। ये जैसे कि तैसे उतर गया। अब यहाँ पे भी इस 2 कॉमन हो जाएगा तो OB और OD मिलके BD, तो यहाँ पे लिखेंगे BD का स्क्वायर और माइनस 2OB इंटू OD मिल जाएगा ना। ये चीज हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ से AC और BD को साथ में ला लीजिए आप, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 2 इंटू AC स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर। AC का स्क्वायर और BD का स्क्वायर साथ में ला दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर साथ मिला है, या फिर आप कॉमन भी कर सकते हैं इसको। जब आप कॉमन करेंगे तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ऑलरेडी आ ही जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस OA का स्क्वायर माइनस 2 इंटू OB का स्क्वायर। ये चीज हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे आप एक चीज करिए, नीचे तो दिख नहीं रहा है तो मैं ऊपर का चीज मिटाता हूँ पहले, ठीक। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद ऊपर की चीज को हम मिटाते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ से -2 को अंदर कॉमन कर लेते हैं, ठीक। तो -2 को अंदर कॉमन करेंगे तो बराबर 2 इंटू AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर और -2 को अपन कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, OA का स्क्वायर और माइनस है तो प्लस हो जाएगा OB का स्क्वायर बराबर 2 इंटू AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर और -2। यहाँ पे देखिए OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पे करेंगे 2AB का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से हम एक चीज और कर सकते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा इधर क्या मिल रहा है हमें, इधर भी हमें ध्यान रखना है। इधर है हमारा AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस CC स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, इधर है हमारा ऑलरेडी, तो यहाँ पे करेंगे बराबर 2 इंटू यहाँ से कर देते हैं AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर और -2 दूना 4AB का स्क्वायर कर सकते हैं। इधर जो है राइट साइड में उसको हम लोग लिखते हैं थोड़ा, उस पर भी हमें वर्क करना है। इधर क्या है हमारा AB का स्क्वायर, इधर है हमारा AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस DA का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा मार्कर का दिक्कत है, AB स्क्वायर प्लस BC CD DA का स्क्वायर और बराबर 9 ला करके इस -4AB स्क्वायर को मैं इधर ला दूं तो ये हो जाएगा प्लस 4AB का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब बराबर 2 इंटू AC का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर, देखिएगा कैसे होगा। अच्छा ये बताइए, मैं एक चीज हमें करना है, क्या एक चीज करना है कि हम कर सकते हैं 4AB को क्या लिख सकते हैं, 4AB को हम लिख सकते हैं ऐसे, ये AB स्क्वायर है तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर, तो AB को हम लिख सकते हैं BC CD DA कर सकते हैं ना, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है समचतुर्भुज, तो यहाँ पे लिख देंगे AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, 4 गो हो गया, 1 2 3 4, फिर जोड़ेंगे तो 4AB स्क्वायर बराबर 2 इंटू AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, बस हो आया, बस लास्ट में है। यहाँ पे देखिए एक गो AB स्क्वायर है, एक गो AB स्क्वायर, 2 गो AB स्क्वायर, या फिर रहने दीजिए एक स्टेप और कर लेते हैं हम, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर, एगो AB को आप AB का स्क्वायर रहने दीजिए प्लस इसके बदले में हम BC का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि AB बराबर है BC के, फिर इसको कर सकते हैं CD का स्क्वायर और इसको कर सकते हैं DA का स्क्वायर और बराबर में जो है 2 इंटू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, जैसे है वैसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एगो AB या एगो AB, 2 गो AB तो 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस एगो BC या एगो BC, 2 गो BC तो 2 कॉमन कर लिए BC का स्क्वायर प्लस एगो CD या एगो CD, 2 गो CD तो 2 कॉमन कर लिए CD का स्क्वायर प्लस एगो DA या एगो DA, 2 गो DA का स्क्वायर मतलब
डी ए कॉमन, 2 कॉमन हो जाएगा तो डी ए का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए सी स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया, अब बच गया हमारा जो वही आंसर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। और यही चीज़ तो हमें लाना था, यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ्ड। आप यहाँ से क्वेश्चन को बनाते बनाते हम लोग गए और बनाते बनाते फिर आके यहीं पे छोड़ दिए, ठीक। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है बट भारी नहीं कह सकते, आसान है। सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, फिर आपको दिखाना है कि इसकी भुजाएं बराबर होती हैं, पुनः दिखा देना इनके कोण जो इनके विकर्णों द्वारा बनाए जाते हैं, फिर आपको लिख देना। उसके बाद आप सारे त्रिभुज में ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और डी ओ ए में क्या करना है, समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। पाइथागोरस प्रमेय लगा के 4 समीकरण मिलेगा, चारों समीकरण को लिख देना। आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं इतने दूर में कोष्ठ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ऐसा क्यों? क्योंकि लिखना पड़ेगा भाई, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। फिर चामच को जोड़ दिए, जोड़ करके कैलकुलेशन किए, थोड़ा सा हमारा आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोगों ने नहीं सॉल्व किया, तो 25 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्या है 25 नंबर क्वेश्चन में, हम लोग लिखते हैं उसको, फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया था कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, और समबाहु त्रिभुज में एक लंब डाला है एडी से किस पे, बीसी पे। यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, प्रूफ करके लाना है कि 3ab का स्क्वायर बराबर 4ad का स्क्वायर। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन में जो भी दिया था हम लोगों ने लिख दिया। प्रमाण में आते हैं तो मान लेंगे कि इस त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है। और हम पिछले वीडियो सेशन में आपको बताए थे कि समबाहु त्रिभुज की सामने वाले शीर्ष लंब से अगर सामने वाले भुजा पे लंब डाला तो इसको 2 बराबर भाग में बांटता है। अगर ये पूरा ए है तो ये कितना हो जाएगा, a/2, ये भी हो जाएगा a/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे समधी, ये तो थ्योरम हमें लिखना ही पड़ेगा, तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, BD बराबर 1/2 BC हो जाएगा ना, बराबर 1/2। और BC का मान कितना हमारे पास, A, तो BD बराबर क्या हो गया, a/2 हो गया ना। अब ले लेंगे त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज है कि नहीं, ABD यहाँ पे समकोण बन रहे थे, ABD समकोण त्रिभुज तो है ही। यहाँ पे लगाएंगे समकोण त्रिभुज ABD में AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर। पहले कर दीजिए BD का स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर। AB का मान कितना है हमारे पास, तो A का स्क्वायर बराबर BD का मान कितना है, तो BD का मान आ गया a/2 का होल स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर है तो AD का स्क्वायर। A स्क्वायर है तो A स्क्वायर रहने दीजिए बराबर A स्क्वायर, अब बट्टा में 2 दूना 4 और प्लस AD स्क्वायर है तो AD का स्क्वायर। AD स्क्वायर बराबर हम क्या कर सकते हैं, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बट्टा में 4। अरे इसको हम इधर भेज दिए, बट्टा में 1 कर दीजिए। अब इनका बट्टा का जोड़ सिंपल सा करना है, बट्टा घटाओ सॉरी, AD स्क्वायर, AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 LCM तो 4A का स्क्वायर, 4A का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ चलिए, यहाँ पे AD स्क्वायर 4 एकम 4, ठीक। अब यहाँ पे देखिए AD स्क्वायर जैसे है वैसे रहने दीजिए। ध्यान में रखा हमें प्रूफ क्या करना है, 3AB स्क्वायर बराबर 4AD का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे 4A स्क्वायर में से 1 A स्क्वायर घटेगा तो 3 A स्क्वायर बचेगा, अब बट्टा में 4 क्रॉस गुणा कर दीजिए। क्रॉस गुणा जब आप करिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4AD का स्क्वायर, इसको कर लेते हैं 3A स्क्वायर बराबर 4AD का स्क्वायर। RHS तो हमारा आ गया, LHS लाना है, तो 3 है तो 3A स्क्वायर को हम लिख सकते हैं A स्क्वायर AB, A स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3AB का स्क्वायर बराबर 4AD का स्क्वायर, चूँकि A बराबर क्या है AB, प्रूव्ड, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन से आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो मुझे नहीं लग रहा है कि होना चाहिए। देखिए मैं इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को बना रहा हूँ, इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि ट्रिगोनोमेट्री ज्योमेट्री थोड़ा सा ट्रेंगल जो होता है फास्ट होता है, ठीक, फास्ट नहीं होता है, बस
थ्योरी अलग अलग लगता है। तो मैं एक बार सारे क्वेश्चन को बना देता हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैंने ही सारे क्वेश्चन को बना दिया तो आप कॉपी में ऐसे ही उतार लोगे, बनाओगे नहीं, आप उसको खुद से बनाने की कोशिश करो। जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है आप एक्सरसाइज 6.1 से बनाना स्टार्ट करिए और लास्ट तक बनाइए। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो वीडियो सॉल्यूशन है, आपके नोटबुक में सॉल्यूशन है, आराम से करिए। यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 26 से 31 तक करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, फिर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।